तो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन में चेन रूल। ठीक है, पिछली वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन में हम लोग बेसिक भी पढ़ चुके हैं, u इंटू वी भी पढ़ चुके हैं और u बाई वी भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे चेन रूल। चेन रूल आप मोटर व्हीकल या साइकिल बाईसाइकिल में देखे होंगे आप, चेन लगा होता है ना। चेन का हिंदी में होता है श्रृंखला, है ना, श्रृंखला। तो आप चेन को देखे होंगे, गाड़ी का चेन अगर आप ले लें, मैकेनिकल के पास जाएं, उसको छोटा छोटा में परत में तोड़ देता है, छोटा छोटा जो दाल उसका रहता है, जो दाल बोलते हैं उसको, छोटा छोटा खुल जाएगा। ठीक है, तो उसको छोटा छोटा हम लोग कर सकते हैं। तो एक चेन था, एक लंबा श्रृंखला था, लेकिन हम उसको छोटा छोटा में पार्ट में बांट दिए। इसी प्रकार से अगर आप इसके आसान अगर एग्जांपल लें तो आप अपने घर में प्याज देखे होंगे, प्याज खाए होंगे, है ना। प्याज में हम लोग अगर एक परत ऊपर वाली को खोलते हैं, फिर एक खोलते हैं, फिर एक खोलते हैं, इस तरह खोलते खोलते एक समय आएगा, एक छोटा सा पीस आपके पास बचेगा, एक छोटा सा टुकड़ा बचेगा। ठीक है, खुल जाएगा। उसी तरीके से चेन रूल है, छोटा छोटा में आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मैंने लिखा डिफरेंशिएशन चेन रूल पढ़ना है हमको। ठीक है, तो एक हम प्रॉब्लम लिए ई पर पावर रूट एक्स। ठीक है, ई पर पावर रूट एक्स लिए हम। अब ई पर पावर रूट एक्स है तो इसको हमको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखें, डी डिफरेंशिएशन ऑफ ई पर पावर रूट एक्स। ठीक है, तो हम लोग एक चेन की तरह एक छोटा सा टुकड़ा हटा रहे हैं, ई पर पावर एक्स हटा दिए, क्या बचा, रूट एक्स बचा। ठीक है, अब रूट एक्स को हम यहाँ सिर्फ लिखें, फिर हम यहाँ रूट एक्स को लिखें। ठीक है, डी ऑफ रूट एक्स। ठीक है, और डी एक्स लगा दिए, इसलिए क्योंकि अब हम रूट एक्स का डिफरेंशिएशन जानते हैं। जब तक आप ऐसा चीज ना आ जाए जिसका डिफरेंशिएशन जान रहे हैं, उसको तोड़ते जाइए। ठीक है, तो हम रूट एक्स का डिफरेंशिएशन जान रहे थे, अब ई पर पावर रूट एक्स है। अब रूट एक्स को यहाँ पे थोड़ा देर के लिए एक्स मान लीजिए, तो ई पर पावर एक्स हो जाएगा। तो ई पर पावर एक्स का डिफरेंशिएशन आप पढ़ चुके हैं, ई पर पावर एक्स ही होता है, तो एक्स की जगह पे रूट एक्स था। अब यहाँ रूट एक्स है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 1/2 रूट एक्स। ठीक है, आप इसको लिखेंगे ई पर पावर रूट एक्स डिवाइड बाय 2 रूट एक्स। ठीक है, ये लिखेंगे आप, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ध्यान देंगे। तो स्टूडेंट्स आपने देखा डिफरेंशिएशन में चेन रूल, ई पर पावर रूट एक्स था, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करना था। ठीक है, तो हमने कैसे लिखा इसको, ई पर पावर रूट एक्स लिखा, ई को सिर्फ हटाया तो रूट एक्स नीचे लिखा, फिर इसी चीज को सेम लिखना। अगर आप चाहे तो ई पर डी ऑफ रूट एक्स और डी रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो जो चीज आपका लेफ्ट था वही राइट बचेगा। ठीक है, यही है चेन रूल। ठीक है, तो ई पर पावर एक्स हमने इसको रूट एक्स को एक्स मान लिए, तो ई पर पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई पर पावर एक्स हो गया, और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स गुना करने के बाद ई टू दी पावर रूट एक्स डिवाइड बाय 2 रूट एक्स आ गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन एक लेते हैं चेन रूल में, और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे एक प्रॉब्लम्स है साइन एक्स क्यूब, क्या है, साइन एक्स क्यूब, इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे सॉल्यूशन में, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्यूब बाय डी एक्स। ठीक है, अब यहां लिखेंगे साइन एक्स क्यूब, और नीचे हम लिखेंगे एक्स क्यूब, साइन हटता है क्योंकि थीटा है एक्स क्यूब साइन का। अब इसी चीज को सेम लिखें, एक्स क्यूब बाई डी एक्स। ठीक है, साइन एक्स क्यूब को आप सिर्फ एक्स मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो हो गया साइन एक्स। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स, और एक्स के जगह में एक्स क्यूब था, रहने दीजिए। और यहाँ एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा 3x स्क्वायर। ठीक है, अब 3x स्क्वायर को आगे लिख सकते हैं, 3x स्क्वायर इंटू कॉस एक्स क्यूब। ठीक है, ये भी छोटा छोटा सा आपको मिल रहा है। अब लॉन्ग जब क्वेश्चन बनाएंगे, ये सब आपको वहां आसानी से सिर्फ देख के ही इस तरह लिख देना होगा आपको, कि साइन एक्स का कॉस एक्स और एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, इस तरह आपको वहां लिखना होगा। ठीक है, ध्यान देंगे। तो स्टूडेंट्स आपका पास था साइन एक्स क्यूब। ठीक है, तो हम लोग साइन एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करना चाह रहे थे, तो हमने क्या लिखा, ये लिखा, उसके बाद साइन को हटा दिया तो एक्स क्यूब आया, फिर एक्स क्यूब को लिखा। आप चाहे तो डी एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, जो लेफ्ट है वही राइट होगा, बचेगा। ऐसा होना चाहिए, तभी आपका सही है। ठीक है,
तो ये हम लोग पढ़े। अब इसकी जगह पे आपको cos x क्यूब, tan x क्यूब कुछ भी आप दे दे थीटा में, आप आसानी से इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो हम लोग अब नेक्स्ट प्रॉब्लम एक देखेंगे। आप u इंटू वी यू बाई वी ऐसा था कि आप एक दो क्वेश्चन सिर्फ बनाएंगे तो उस टाइप का क्वेश्चन आपको जितना मिलेगा बना सकते हैं, लेकिन चेन रूल में आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस करना होगा। इसमें आपको एक क्वेश्चन है आपके पास cos क्यूब x, ठीक है। अभी जो हम बनाए थे वो cos x क्यूब था और यहाँ है cos क्यूब x, ये दोनों में फर्क है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं cos x का होल क्यूब, ये लिख सकते हैं आप। लेकिन उस चीज को जो पिछले क्वेश्चन हम पढ़ाए हैं इससे पहले, उसमें आप ऐसा नहीं लिख सकते, आपको इसका डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे cos x का होल क्यूब, एक बार में पावर हटाइए तो बचेगा cos x, इसी चीज को सेम लिखिए। और अब हम dx लिख देंगे इसलिए क्योंकि हम cos x का डिफरेंशिएशन जानते हैं। अगर यहाँ cos रूट x होता तब हम dx नहीं लिखते, ठीक है, लेकिन हम cos x का डिफरेंशिएशन जानते हैं। अब यहाँ देखिए cos x को आप x मान लीजिए तो x का पावर 3 हो जाएगा, x टू दी पावर 3, तो ये आपका x टू दी पावर n का फॉर्मूला ले लेगा। तो 3 बाहर आता था गुना में, तो 3 बाहर आ गया, एक घटाना है तो cos x का पावर 3 माइनस 1 इंटू cos x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन x, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, माइनस को आगे लिख लेते, माइनस 3 cos स्क्वायर x इंटू साइन x, ये बचेगा, यहाँ पावर 2 बचेगा, तो माइनस 3 cos स्क्वायर x इंटू साइन x, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो स्टूडेंट्स cos क्यूब x था आपके पास, ठीक है, तो हम इसको cos x का होल क्यूब लिख दिए। इसी तरह आपको cos स्क्वायर x पूछ सकता है, cos x का होल पावर 5 पूछ सकता है, ठीक है। तो ये सब 12th क्लास में ऑब्जेक्टिव में ये सब क्वेश्चन आता है, ठीक है, इस सब के लिए जानना होगा। और लॉन्ग क्वेश्चन में आपको ये तो काम आएगा ही, क्योंकि डिफरेंशिएशन से 12th क्लास में आपको जैक बोर्ड में 5 मार्क्स क्वेश्चन पूछा जाता है, एक 4 मार्क्स का आएगा और एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिखे थे cos x का होल क्यूब, ठीक है, तो d cos x का होल क्यूब था, तो हम एक बार में क्यूब को हटाए, पावर हटाए, d cos x लिखे, फिर हम d cos x लिखे, चाहे तो d cos x काट दें, जो लेफ्ट था वही राइट बचा आपका, तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो cos x का पावर था यहाँ 3, तो 3 को हम गुना में लाए और एक घटा दिए पावर, x टू दी पावर n के टाइप में बना रहे हैं इसको। और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, उसके बाद हम माइनस यहाँ आगे ले आए, माइनस 3 cos x का पावर यहाँ एक घटाने से 2 बचा, इसलिए cos स्क्वायर x लिखे इंटू साइन x, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं और आगे आपका किताब से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम 10 रूट x, ठीक है, 10 रूट x, इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। 10 रूट x, तो इसी चीज को हम सेम लिखेंगे 10 रूट x, एक बार में आपका 10 हट जाएगा, रूट x आएगा, इसी चीज को हम सेम लिखेंगे और dx लगा देंगे, क्योंकि हम रूट x का डिफरेंशिएशन जान रहे हैं। अब रूट x यहाँ था 10 रूट x हम लिखे, उसके बाद एक बार में 10 हटाए, रूट x लिखे, फिर रूट x को लिखे और dx लगा दिए, क्योंकि हम रूट x का डिफरेंशिएशन जान रहे हैं ना। तो 10x का डिफरेंशिएशन होगा sec स्क्वायर x, ठीक है, और रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x, तो इसको गुना करके लिख दीजिए आप sec स्क्वायर रूट x बाई 2 रूट x, ठीक है, ये आंसर हो गया है ना, ठीक है। तो ध्यान, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल सारा देख लिए लगभग, एक अलजेब्रिक का देखते हैं हम लोग, जिससे क्वेश्चन है आपका 2x + 3 का होल पावर 5,
2x प्लस 3 का होल पावर 5। ठीक है, हम इसको बनाना चाह रहे हैं 2x प्लस 3 का होल पावर 5, इसको डिफ्रेंशिएट करना चाह रहे हैं। तो इधर ध्यान दीजिएगा 2x प्लस 3 होल पावर 5। ठीक है, तो एक बार में पावर हटेगा 2x प्लस 3 बचेगा। इसी चीज को हम सेम लिखेंगे 2x प्लस 3 बाई dx लिखेंगे, क्योंकि इसका जानते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देंगे पावर आपका 5 है, तो 5 आपका गुना में आ जाएगा। तो 2x प्लस 3 का होल पावर एक घटाना है, क्योंकि आप इसको पूरे को x मान लें तो x टू दी पावर n का हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, तो स्टूडेंट्स 2x प्लस पावर 5 था, तो आप इसको 2x प्लस 3 को x मान लें तो x टू दी पावर 5 हो जाएगा। तो आपका x टू दी पावर n का फॉर्मूला लगेगा, n बाहर और एक घटाना है, तो हम 5 को बाहर कर दिए, गुना में ले आए पावर को, और 5 में एक घटा देंगे हम। ठीक है, अब 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन 2x का डिफरेंशिएशन होगा 2 और 3 का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, अब इस 2 को मल्टीप्लाई कर दिए 5 से, तो 10 2x प्लस 3 का होल पावर 4 आएगा। ठीक है, ये कंप्लीट आंसर हो गया आपका, है ना। तो इधर ध्यान देंगे। तो स्टूडेंट्स हम इसको पढ़ लिए थे, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे और एक दो क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। इसके बाद आप बुक से चाहे किताब का क्वेश्चन बना सकते हैं, कहीं प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम लोग एक साइन कॉस का डिफरेंशिएशन आपको याद है, साइन का, कॉस का, टेन का। तो इसी तरह से हम लोगों को फॉर्मूला पढ़ना है कि साइन 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो इससे पहले हम आपका ये पढ़ लेते हैं कि साइन ax का डिफरेंशिएशन क्या होगा। अगर हम लोग साइन ax का जानते हैं तो a की जगह पे जो नंबर होगा उसी टाइप का हो जाएगा साइन 3x का, साइन 2x का। तो हम लोग एक डिफरेंशिएशन जान लेते हैं साइन ax का डिफरेंशिएशन। ठीक है, साइन ax, तो a एक नंबर है, a की जगह पे कोई नंबर आपका रह सकता है, तो साइन x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x, और जो कांस्टेंट रहेगा वो गुना में आ जाएगा a cos ax। ठीक है, इसी तरह इंटीग्रेशन में क्या होता है कि कांस्टेंट से डिवाइड हो जाता है, लेकिन डिफरेंशिएशन में जो कांस्टेंट में रहेगा थीटा के अंदर वो आपका गुना में आ जाएगा। एज फॉर एग्जांपल, जैसे आपको अगर लिखना है साइन 3x का डिफरेंशिएशन, साइन 3x का डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा 3 cos 3x। ठीक है, साइन 3x का डिफरेंशिएशन 3 cos 3x। इसी तरीके से आपको cos ax का डिफरेंशिएशन जानना है। cos ax अगर याद है तो cos 5x, cos 6x, ये सारा आपसे बन जाएगा। तो cos ax का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस a साइन ax, है ना। cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x। ठीक है, इसी तरीके से cos ax का डिफरेंशिएशन होगा माइनस a साइन ax। ठीक है, cos का होता था माइनस साइन x, तो यहाँ पर a जो था वो गुना में आ गया। ठीक है, तो इसी तरीके से आप इसका जान सकते हैं कि cos 2x या 3x का। तो स्टूडेंट्स cos ax का डिफरेंशिएशन हम जान गए, तो इसी तरीके से cos 5x का भी डिफरेंशिएशन हम जानेंगे। ठीक है, इसका होगा माइनस 5 साइन 5x। ठीक है, माइनस 5 साइन 5x। ठीक है, इसी तरीके से आप tan ax का जान सकते हैं आप डिफरेंशिएशन। tan x का होता है sec स्क्वायर x, तो इसका होगा a sec स्क्वायर ax। ठीक है, tan ax का क्या होगा a sec स्क्वायर ax। ठीक है, और इसी तरीके से हम लोग और भी जानेंगे, जैसे cot x का क्या होगा, cot ax का क्या होगा। cot का जानते हैं हम लोग माइनस cosec स्क्वायर x होता है, तो इसका होगा माइनस a cosec स्क्वायर ax। ठीक है, ये होगा। इसी तरीके से हम लोग sec ax का जान लेंगे, sec ax। ठीक है, sec ax, a sec ax इंटू, हम लोग ध्यान देंगे जरा सा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू 10x, तो इसका होगा a sec x इंटू 10ax।
ठीक है। इसी तरीके से आपका कोसेक ax का डिफरेंशिएशन, कोसेक ax का माइनस a कोसेक ax इंटू कॉट ax, ठीक है। इसी तरीके से आपको जो भी देगा इसका एज फॉर एग्जाम्पल एक और हम लास्ट में आपको दिखा देते हैं, सब इसी टाइप से बनेगा आपका। एज फॉर एग्जाम्पल कि आपको अगर पूछ दिया कोसेक 2x का डिफरेंशिएशन, ठीक है, तो आप लिखेंगे माइनस 2 कोसेक 2x इंटू कॉट 2x, ठीक है। ये होगा। अगर ये आप यहाँ तक जान गए तो आपको चेन रूल में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। इससे और भी चेन रूल का लंबा लंबा क्वेश्चन होता है, ये सब हम लोग जान लेंगे। इसको जानने के बाद आपका किताब का क्वेश्चन कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा बनाने में। एक लास्ट हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद अगली वीडियो में हम लोग इसका क्वेश्चन किताब से पढ़ेंगे, ठीक है। इधर ध्यान देंगे हम लोग। एक हम लॉन्ग क्वेश्चन लेते हैं, जैसे हम लोग छोटा छोटा क्वेश्चन हम लोग चेन रूल का पढ़ चुके हैं, तो एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग और थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। जैसे ई पर पावर रूट कॉट रूट एक्स, ठीक है। तो हम लोग छोटा बना चुके थे कि ई पर पावर कॉट एक्स हो, इस तरह का हम लोग बना चुके थे। एक थोड़ा सा लॉन्ग लेके हम लोग चल रहे हैं, ई पर पावर रूट कॉट रूट एक्स, ठीक है। इसका हम लोगों को बनाना है, ठीक है। क्योंकि डबल है, एक्सपोनेंशियल है, इसके अंदर रूट है, फिर कॉट है, फिर रूट एक्स है, तो हम लोग सबसे पहले इसी चीज को लिखते हैं कॉट रूट एक्स, ठीक है। तो एक बार में ई हटेगा तो आएगा रूट कॉट रूट एक्स, फिर इसी चीज को हम सेम लिखेंगे, ठीक है। अब हम एक बार में रूट हटाएंगे तो सिर्फ कॉट रूट एक्स बचेगा, फिर हम इसी चीज को यहाँ पे लिखेंगे, तो हम यहाँ लिख लेते हैं कॉट रूट एक्स लिख चुके हैं। अब हम लोग इसी चीज को सेम लिखते हैं, एक बार जो नीचे लिखते हैं वही चीज, जो यहाँ नीचे था वो ऊपर यहाँ लिखा है, जो यहाँ नीचे है वही यहाँ ऊपर लिखाएगा, फिर जो यहाँ नीचे आएगा वही यहाँ पे लिखाएगा, ठीक है। तो अब की बार कॉट हटेगा तो रूट एक्स आएगा, फिर हम लोग इसी चीज को लिखेंगे। तो रूट एक्स का हम डिफरेंशिएशन जानते हैं, तो अब यहाँ dx हम लगा देंगे, ठीक है, dx लगा देंगे। तो स्टूडेंट्स मैंने इसको यहाँ तक लिखा, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। इधर ध्यान देंगे, हम यहाँ dx लगा दिए, जैसे यहाँ पे था एक एक हम लोग छोटा छोटा मैंने बताया परत परत तोड़ना है। तो ई पर पावर रूट कॉट रूट एक्स था, तो हम लोग सबसे पहले ई को हटाएं तो रूट अंडर कॉट रूट एक्स आया, फिर इसी चीज को लिखे, फिर एक बार में रूट हटा तो कॉट रूट एक्स बचा, फिर इसी चीज को हम यहाँ सेम लिखे, फिर इसके बाद कॉट हटा, फिर रूट एक्स आया, फिर रूट एक्स लिखे। अब dx लगा दे, चूंकि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हमने जानता है हम लोगों ने, है ना। तो ई पर पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होगा ई पर पावर एक्स ही, ई पर पावर एक्स ही होगा। एक्स की जगह पे आपका कॉट रूट एक्स है, ठीक है, यहाँ ध्यान देंगे। उसके बाद ई पर पावर एक्स का हो गया। अब यहाँ रूट एक्स है, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, इस पूरे को एक्स मान लीजिए, इस पूरे को एक्स मान लीजिए, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, 2 रूट एक्स, ठीक है। इसी चीज को यहाँ सेम लिखिए, ठीक है। इस ये हो गया। अब इसका देखिए कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, इसको लिखिए। अब बचा रूट एक्स, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है, 1/2 रूट एक्स। अब हम गुना करके ऊपर लिख देते हैं, ठीक है, ऊपर लिखते हैं, यहाँ से आपका इसे लिख लीजिए, सॉल्यूशन है, इसको हम लोग बना लिए। अब ये आपका ऊपर को ऊपर के साथ गुना कीजिए, नीचे को नीचे के साथ, तो ऊपर जब गुना करेंगे तो यहाँ माइनस आएगा, क्योंकि माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स है, माइनस हम इसको पहले लिख देते हैं कॉसेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू ई पर पावर रूट कॉट रूट एक्स, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय अब नीचे 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, ठीक है, कॉट रूट अंडर कॉट रूट एक्स इंटू रूट एक्स, ठीक है। इससे ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहाँ आपका कंप्लीट हो जाता है। तो आप चेन रूल का क्वेश्चन बहुत सारा छोटा से लेकर हाई तक देख चुका, इस वीडियो में आप देख चुके हैं, ठीक है। अब आप किताब से चाहे तो क्वेश्चन बना सकते हैं, जहां प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है।
तो आज यहीं तक